स्वागत है दोस्तों नॉलेज गिफ्ट में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे पाइथन फंक्शन के बारे में, फंक्शन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कोई भी एक फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नाम देंगे जो यूज़र डिफाइंड होगा, आप कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये फंक्शन का एक सिंबल होता है जो देना हमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोलोन, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके अंदर हम जो स्टेटमेंट चाहते हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ल्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में एक अंडरलाइन करके आ गया है, वो इसलिए हुआ क्योंकि फंक्शन लिखने के समय उसके ऊपर हमें 2 ब्लैंक लाइन देना रहता है ताकि ये अच्छी तरह से लग सके। ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ एरर है, क्योंकि हमने ये फंक्शन को कॉल नहीं किया है, इसलिए वो उस फंक्शन का कोई भी स्टेटमेंट को रन नहीं किया है। फंक्शन तभी रन करेगा जब हम इसे कॉल करेंगे। तो चलिए फंक्शन को कॉल करते हैं। इसे कॉल करने के लिए हमें इसे फंक्शन का नाम और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अंडरलाइन आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर एक और ब्लैंक लाइन दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में भी 2 ब्लैंक लाइन है और नीचे भी 2 ब्लैंक लाइन है। जैसे हम कब फंक्शन बनाते हैं तो हमें 2-2 लाइन गैप देना रहता है इसमें। पाइथन इसे रीडेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा देता है। आप इसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। देखिए मैंने रन किया तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया हेलो और उसके नीचे वर्ल्ड। हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि उस कोड को हम दोबारा यूज़ करें बिना किसी झंझट के। जैसे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है। कोई फंक्शन में 10-10 लाइन या 20-20 लाइन का कोड होगा, उसे अगर मुझे दोबारा यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे दोबारा वो 20 लाइन लिखना पड़ेगा। इसलिए हम कोई फंक्शन लिखते हैं, उसे हम जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमें वो फंक्शन को कॉल करना रहता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट एक बार कॉल किया है, उसके नीचे प्रिंट कर देता हूँ यूज़र। उसके बाद दोबारा मैं फर्स्ट कॉल करता हूँ, इसे प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड, बीच में लिखा हुआ है यूज़र। इसी तरह आप जितने चाहे उतने बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, इसके नीचे डेफ सेकेंड करके, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ हाउ आर यू। चलिए दोनों को कॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों प्रिंट हो गया है, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन को मैं सेकेंड फंक्शन के अंदर कॉल करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कोई भी फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे प्रिंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आया पहले हाउ आर यू, उसके बाद आया हेलो वर्ल्ड। तो अब इसी तरह रिकर्सिवली जहाँ मन चाहे वहाँ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट। जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है लेकिन वो कोई बाहर के वैल्यू पे डिपेंड करता है, हमें उसमें कुछ वैल्यू देना है तब वो फंक्शन सही से काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका पैरामीटर सेट करेंगे कि हमें कितना आर्गुमेंट चाहिए। जैसे हम सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें फंक्शन में 2 नंबर को पास करना होगा। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ 6,4। अब इसे हम आर्गुमेंट कहेंगे। लोग आर्गुमेंट और पैरामीटर में कंफ्यूज होता है। पैरामीटर होता है प्लेस होल्डर, इस वैल्यू का प्लेस होल्ड करेगा वो फंक्शन में, उसे हम पैरामीटर बोलेंगे। और जो वैल्यू पास करेंगे या वेरिएबल पास करेंगे वो होता है आर्गुमेंट। तो इसे कैच करने के लिए हम फंक्शन में पैरामीटर सेट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन के ब्रैकेट में हम लिखते हैं a, b। ये a 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और b 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं सम इक्वल टू a + b, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं सम को। अब रन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया है 10। चलिए वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, 6 की जगह 7 लिखते हैं, इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 11 हो गया है। हमने यहाँ पे सम का फंक्शन बनाया है, लेकिन हमको सम का वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, हमें उसे कहीं और पे यूज़ करना है। तो उस समय हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। हम फंक्शन को
किसी वेरिएबल पे स्टोर करेंगे क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं ऐड इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम प्रिंट की जगह रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न स्पेस सम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन जब भी रन करेगा तो ये सम को रिटर्न करेगा, और सम हमारा a प्लस बी, तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो स्टोर हो जाएगा हमारा ऐड में। फिर हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट करके देखते हैं ऐड को। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया है 11। अब आप बोलेंगे कि हमने 2 आर्गुमेंट दिया था तो वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम फंक्शन से 2 वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हैं। तो हम चलिए सब्सट्रैक्शन को रिटर्न कराते हैं। हमें इस फंक्शन से सम भी चाहिए 2 नंबर का, और वो दोनों का सब्सट्रैक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे सब इज इक्वल टू a माइनस बी, और रिटर्न करेंगे सम कॉमा सब। इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया है, हमारा सम भी प्रिंट हुआ है और सब्सट्रैक्शन भी प्रिंट हुआ है, लेकिन एज अ टपल प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने एक वेरिएबल पे 2 वैल्यूज़ को स्टोर किया है, इसलिए एज अ टपल प्रिंट हुआ है। अगर हम 2 अलग अलग वेरिएबल पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड कॉमा सब, यहाँ पे डबल भी दे देते हैं ताकि कुछ एरर ना हो। फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट ऐड, और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट सब। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ऐड और सब अलग अलग प्रिंट हो गया है। अब दोनों को हम सम करके भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए ऐड प्लस सब भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया है। इसी तरह आप जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन से जितने चाहे उतने वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।